तो दोस्तों आज मैं बंगाल की खाड़ी के प्रवाह तंत्र के साथ आया हूँ। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों की ट्रिक मैंने बनाई है। बंगाल पाग को बेच के खा गया। बंगाल यानी बंगाल से बन गया बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ पाग को बेच कर खा गया। पा से बन गया पार्वती नदी, गया से गंभीरी, को से कोठारी नदी, बे से बेड़च नदी, च से चंबल और गे से काली सिंध नदी, खा से खारी नदी। इस प्रकार ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की ट्रिक है। पाग को बेच के खा गया, बंगाल पाग को बेच के खा गया। इनमें से प्रमुख नदी कौन सी है? चंबल। तो आज हम चंबल और उसकी सहायक नदियों को पढ़ेंगे। चंबल का उद्गम जांच में, चंबल का उद्गम जांच में। तो दोस्तों आप इसे जांच में, ये ट्रिक है। चंबल नदी च से बन गया चंबल और जय से जाना पाव की पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश। इसका उद्गम कहाँ से होता है? जाना पाव की पहाड़ी, मध्य प्रदेश में। तो चंबल का उद्गम जांच में, इसकी ट्रिक है। जाना पाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से ये निकलती है। जाना पाव एमपी से इसका उद्गम होता है। चंबल नदी के कई नाम हैं, कई उपनामों से इसको जाना जाता है, जैसे चरमनवती, बारामासी नदी, कामधेनु, नित्यवाही। राजस्थान की दो ही नदियाँ ऐसी है जो बारामासी है। एक नदी चंबल है और दूसरी नदी माही नदी है। चंबल नदी राजस्थान की प्रमुख नदी है और सबसे ज़्यादा लंबी नदी भी चंबल नदी है। चंबल नदी का अपवाह तंत्र, राजस्थान की सबसे ज़्यादा अपवाह तंत्र वाली नदी भी चंबल है। सबसे ज़्यादा अपवाह तंत्र चंबल नदी के द्वारा बनाया जाता है। चंबल नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है और चंबल नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। चंबल नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। चंबल नदी राजस्थान में, इसका प्रवेश भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में होता है। भैंसरोडगढ़ राजस्थान में इसका प्रवेश भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से होता है। चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में 241 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। राजस्थान और एमपी के बीच में अंतर्राज्यीय सीमा 241 किलोमीटर की बनाती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर 241 किलोमीटर की सीमा बनाती है। राजस्थान के अंदर इसका अपवाह क्षेत्र या प्रवाह क्षेत्र। चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है और उसकी ट्रिक मैंने बनाई है। चंबल माधव को चित कर यमुना में मिली। चंबल माधव को चित कर यमुना में मिली। यमुना में मिली। चंबल नदी है वो सवाई माधोपुर, धौलपुर, बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़ और करौली, ये राजस्थान के 6 जिले हैं जहाँ से चंबल नदी गुजरती है। माँ से सवाई माधोपुर, ध से धौलपुर, ब से बूंदी, को से कोटा, चित से चित्तौड़गढ़ और कर से करौली। इस प्रकार ये राजस्थान के 6 जिले हैं जिनसे चंबल नदी निकलती है और चंबल नदी धौलपुर से यूपी के अंदर यमुना नदी में प्रवेश कर जाती है। चंबल नदी का प्रवाह 3 राज्यों में है। चंबल नदी का प्रवाह 3 राज्य हैं। कौन कौन से हैं उसकी मैंने ट्रिक बनाई है। चंबल मरु प्रदेश में बहती है। मरु प्रदेश में बहती है। तो मैं से मध्य प्रदेश यानी एमपी, मध्य प्रदेश हो गया। आर से राजस्थान और यू से यूपी। इसका प्रवाह 3 राज्यों में है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और
और यूपी। इस तो इसकी ट्रिक मैंने बनाई है। मरु राजस्थान का चंबल नदी का प्रवाह 3 प्रदेशों में है, उसकी ट्रिक है मरु। चंबल नदी पर 4 बांध बने हैं और उसकी मैंने ट्रिक बनाई है, उसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। चंबल नदी के बांध, तो उसकी ट्रिक मैंने बनाई क्या है, उस ट्रिक का नाम है चंबल को गांव रांची। चंबल को गांव रांची जको कोटा में है। जको कोटा में है। तो ये ट्रिक है चंबल को गांव रांची जको कोटा में है। ये चंबल नदी के ऊपर 4 बांध हैं और उसकी ये ट्रिक है। तो देखो क्या ट्रिक है। पहला है गांव, चंबल को गांव रांची जको कोटा में है। गांव से बन गया गांधी, गांव से बन गया गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध ये मध्य प्रदेश में है। मैं से मध्य प्रदेश रा से रांची, रांची से क्या बन गया, रा से बन गया राणा प्रताप रावत। गांव से बन गया, गा से बन गया गांधी सागर बन गया मध्य प्रदेश। मैं से बन गया मध्य प्रदेश, रांची रांची, ये रा से बन गया राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है और ये राजस्थान का भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। जको, जय से बन गया जवाहर सागर बांध और ये कहाँ पे है, को से कोटा में। और कोटा बैराज है वो कोटा में है। इस प्रकार ये राजस्थान 3 बांध तो राजस्थान में है और चौथा बांध मध्य प्रदेश में है। उसकी ट्रिक है चंबल को गांव रांची जको कोटा में है। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान का प्रभाव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। जवाहर सागर बांध ये भी कोटा में, जो कोटा और बूंदी की सीमा का निर्धारण करता है। कोटा बैराज है ये कोटा में। चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर बीहड़ भूमि का निर्माण करती है और राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ भूमि सवाई माधोपुर में है, जबकि डांग भूमि सर्वाधिक करौली जिले में है। इस प्रकार ये चंबल नदी थी। चंबल नदी के बांध के बारे में बताया और अब हम पढ़ेंगे चंबल की सहायक नदियाँ। तो उसकी मैंने ट्रिक बनाई है, आम के पापा मग्गे का चाचू। सहायक नदियों की ट्रिक है, सहायक नदियाँ आम के पापा मग्गे का चाचू। आ से आहू नदी और मैं से मांगरी नदी। आहू मांगली नदी, आहू नदी मांगली नदी। के से काली सिंध नदी बनाया है। पा से पार्वती नदी और इस पा से परवन नदी। मैं से मेज नदी। घ से घोड़ा पछाड़ नदी। चा से चाकण नदी और इस च से चंद्रबाचू है, इसको च मानेंगे, चंद्रभागा नदी। ये चंबल की सहायक नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इनकी ट्रिक। तो पहली नदी अपनी आहू नदी।
आहू नदी आसाम, आहू नदी आसाम में, इसके उद्गम स्थल आ से बन गया आहू नदी, और इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश है। इसका उद्गम स्थल शुशरेन, शह से बन गया शुशरेन, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। आहू नदी राजस्थान के अंदर नंदपुरा झालावाड़ से प्रवेश करती है। आहू नदी और परवन नदी के संगम पर, आहू और परवन नदी के संगम पर गागरोन का किला है। आहू नदी के किनारे दर्रा अभयारण्य और मुकंदरा हिल्स भी है। आहू नदी कोटा और झालावाड़ की सीमा बनाती है। इस प्रकार दूसरी नदी है मांगरी नदी। मांगरी नदी का उद्गम मांडलगढ़ भीलवाड़ा है। मांगरी नदी का उद्गम मांडलगढ़ भीलवाड़ा, भीलवाड़ा मांगरी नदी। मांगरी नदी का उद्गम मांडलगढ़ भीलवाड़ा। बूंदी में मांगरी नदी पर भीमरथ जलप्रपात बना हुआ है। काली सिंध नदी, काली सिंध चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदी है, जो काली को नानेरो कोटा, काली को नानेरो कोटा, नानेरा कोटा के अंदर ये चंबल नदी के अंदर मिल जाती है। और इसका राजस्थान में प्रवेश झालावाड़ में होता है। के से बन गया काली सिंध, पा से पार्वती नदी। पार्वती नदी का उद्गम पश्चिम, पार्वती पश्चिम लिया, पार्वती पै से पार्वती नदी है, और उसका उद्गम स्थल सीहोर मध्य प्रदेश, सह से सीहोर और मैं से मध्य प्रदेश यानी एमपी से इसका उद्गम होता है। और राजस्थान के अंदर ये करियाट बारा से प्रवेश करती है। सवाई माधोपुर में चंबल नदी के अंदर ये मिल जाती है। कोटा और बारा के बीच के अंदर ये सीमा का निर्धारण करती है। पार्वती नदी कोटा और बारा में सीमा निर्धारण करती है, और राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में भी 2 बार सीमा बनाती है। पा से परवन नदी, परवन नदी का उद्गम मालवा मध्य प्रदेश से होता है। परवन नदी व कालीखो नदी के संगम पर मनोर थाना दुर्ग बना हुआ है। शेरगढ़ दुर्ग झालावाड़ परवन नदी के किनारे पर है। शेरगढ़ अभयारण्य जो सांपों की शरण स्थली है, वो भी परवन नदी के किनारे पर है। मैं से बन गया मेज नदी। मेज नदी का उद्गम बिचौलिया भीलवाड़ा में होता है, और ये बूंदी के अंदर चंबल नदी में मिल जाती है। घोड़ा पछाड़ नदी, घोड़ा पछाड़ नदी का उद्गम बूंदी में होता है, और ये मेज नदी में मिल जाती है। चांकन नदी, चांकन नदी का उद्गम बूंदी के अंदर होता है, और सवाई माधोपुर जिले में ये चंबल नदी में मिल जाती है। चंद्रभागा नदी ये झालावाड़ की नदी है, और चंद्रभागा नदी काली सिंध की सहायक नदी है, काली सिंध में मिल जाती है। इस प्रकार ये चंबल और उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ा आपने, और कल हम दूसरी भाग के अंदर बनास और उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे।